के बरेली जिले से एक घटना काफी सुर्खियों में है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। बात ही इतना दिलचस्प है। अब सोचिए, अगर एक वकील बेटी अपने ही पिता के खिलाफ केस लड़े और जीत भी जाए तो होगी ना ये दिलचस्प बात। बता दें कि यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, सच में ऐसा हुआ है। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से संबंधित है, जहां एक पुलिस हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद को 2023 में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब तत्कालीन आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल राकेश सिंह, जिन्होंने तौफीक को बर्खास्त किया था, उन्हीं की बेटी और पेशे से वकील अनुराग सिंह ने तौफीक का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा और उनकी बर्खास्ती का आदेश रद्द करवाकर नौकरी बहाल करवाई। हालांकि छेड़छाड़ का आपराधिक मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब तौफीक के साथ हुआ क्या था, ऐसे समझिए। मामला 12 जनवरी 2023 का बताया जा रहा है, जब पीलीभीत के एक 17 साल की बीए की छात्रा त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज से बरेली जा रही थी। उस छात्रा ने हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यह घटना दोपहर 2 बजे के आसपास बरेली जंक्शन पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने बरेली जंक्शन के राजकीय रेलवे पुलिस थाने में तौफीक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस मामले में तौफीक पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए। खबर है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही विभागीय जांच के बाद तत्कालीन आईजी राकेश सिंह ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तौफीक को 13 जनवरी 2023 को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। लेकिन तौफीक ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी बर्खास्ती के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिलचस्प बात यह थी कि इस केस में उनकी ओर से पैरवी करने वाली वकील थी अनुराग सिंह, जो आईजी राकेश सिंह की बेटी हैं। अनुराग सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस केस के हर पहलू की पड़ताल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि विभागीय जांच में गंभीर तकनीकी खामियां थी। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने न केवल आरोप साबित किए बल्कि सीधे सजा की सिफारिश भी कर दी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम श्रेणी दंड एवं अपील नियमावली 1991 के नियम 14(1) के तहत गलत है। यह अधिकार केवल अनुशासित प्राधिकारी यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को है। इसके अलावा खबर है कि अनुरा ने यह भी दलील दी कि जांच प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण बर्खास्ती का आदेश अवैध था। फिर क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अनुराग सिंह की दलीलों से सहमति जताते हुए विभागीय जांच रिपोर्ट और बर्खास्ती आदेश को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने तौफीक अहमद को पुलिस सेवा से बहाल करने का आदेश दिया और विभाग को 3 महीने के भीतर नए सिरे से जांच पूरी करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि तौफीक के खिलाफ छेड़छाड़ का आपराधिक मुकदमा चलता रहेगा और उनकी दोष सिद्ध या बरी होने का फैसला कोर्ट में बाद की सुनवाई में होगा। अब देखा जाए तो अनुराग सिंह ने एक वकील के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और उनके पिता राकेश सिंह ने एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर है। रिटायर्ड आईजी राकेश सिंह ने अपनी बेटी के पेशेवर रवैये पर गर्व जताया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हैरान कर देने वाली बात भी सामने आ रही है कि तौफीक अहमद को केस के दौरान अनुराग और राकेश सिंह के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था और जब पता चला तो उन्होंने दोनों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि यह मामला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसमें पिता और बेटी पेशेवर रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। पिता ने अपने कर्तव्य के तहत एक कठोर फैसला लिया, जबकि बेटी ने कानूनी दायित्व के तहत उस फैसले को चुनौती दी। अनुराग सिंह की दलील ने विभागीय जांच की तकनीकी खामियों को उजागर किया, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने बर्खास्ती रद्द की। यह घटना पेशेवर ईमानदारी और कानूनी प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है। हालांकि तौफीक की नौकरी बहाल होने के बावजूद छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत उनका आपराधिक मुकदमा अभी भी चल रहा है, जिसका फैसला भविष्य में होगा।
अब ये पॉक्सो एक्ट क्या होता है और इसके तहत दोषी को क्या सजा मिल सकती है, आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि फिलहाल तौफीक अहमद को पुलिस सेवा में बहाल कर दिया गया है और जल्द ही उनके ड्यूटी ज्वाइन कर लेने की खबर है। छेड़छाड़ का आपराधिक मामला कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई अभी बाकी है। अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की। तो पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। यह बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अश्लील सामग्री से संबंधित अपराधों को रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और अपराधियों को कठोर सजा देना है। इसके तहत यौन शोषण यानी सेक्सुअल असॉल्ट जैसे छूना, अनुचित व्यवहार करना आदि, गंभीर यौन शोषण यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जैसे बलात्कार, गंभीर शारीरिक नुकसान आदि, यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे अश्लील टिप्पणी, इशारे या यौन प्रकृति की गतिविधियां, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का निर्माण, वितरण या उपयोग। इसके अलावा यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों का अपहरण या तस्करी जैसी गतिविधियां गंभीर अपराध मानी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कुछ भी करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उन्हें सजा क्या मिलेगी, यह भी जान लेते हैं। तो पॉक्सो एक्ट के तहत सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। जैसे यौन शोषण सिद्ध होने पर धारा 7 और 8 के तहत 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है और गंभीर यौन शोषण सिद्ध होने पर धारा 9 और 10 के तहत 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना। वहीं अगर अपराध विशेष परिस्थितियों में जैसे हथियार का उपयोग किया गया हो तो सजा और भी कठोर हो सकता है। इसके अलावा पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए कम से कम 7 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक जा सकती है और जुर्माना भी प्रावधान है। वहीं गंभीर मामलों में 20 साल तक का कठोर कारावास या आजीवन कारावास। इसके अलावा गंभीर पेनिट्रेटिव यौन शोषण साबित होने पर कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी साथ में लग सकता है। इतना ही नहीं, विशेष मामलों में मृत्यु दंड भी हो सकती है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के लिए 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इतना ही नहीं, बार बार ऐसा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है। इसके अलावा अपहरण और तस्करी के लिए अपराध की प्रकृति के आधार पर 7 साल की सजा या अधिक और जुर्माना भी साथ में लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांश पॉक्सो अपराध गैर जमानती यानी जमानत मिलना मुश्किल है, ऐसा होता है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं ताकि मामलों की सुनवाई जल्दी हो सके। इसके अलावा कानून में बच्चों की पहचान गोपनीय रखने, संवेदनशील पूछताछ और उनके पुनर्वास की व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक 2019 में इस एक्ट में संशोधन किया गया था जिसके बाद सजा को और कठोर कर दिया गया, जैसे कि मृत्यु दंड का प्रावधान और न्यूनतम सजा की अवधि को बढ़ाया गया। कुल मिलाकर पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक सख्त और प्रभावी कानून है। दोषी को अपराध की गंभीरता के आधार पर कठोर सजा, जुर्माना, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी हो सकता है और इसी एक्ट के तहत कांस्टेबल तौफीक के खिलाफ केस और सुनवाई बरकरार है। हालांकि नौकरी में बहाली ने उन्हें चर्चा मिला दिया है क्योंकि यह मामला पेशेवर नैतिकता, कानूनी प्रक्रिया और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच संतुलन का एक अनूठा उदाहरण है। एक तरफ राकेश सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तौफीक को बर्खास्त किया, जबकि उनकी बेटी अनुराग सिंह ने एक वकील के रूप में तौफीक का पक्ष लिया और उनकी नौकरी बहाल करवाई। यह घटना उत्तर प्रदेश पुलिस और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी प्रक्रिया के महत्व को दर्शाता है। इस अनोखे मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।